Hello everyone, welcome to Manure Education. In this video, we will talk about SBI PO prelim strategy for logical reasoning. So as we know, एग्जाम का डेट पता चल गया है, नवंबर टू दिसंबर में एग्जाम हो सकती है, नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम है. सो 40 to 45 डेज अभी बचे हैं, तो क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन गेट मोर देन 25 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. 35 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट्स है हमारे पास, बट द प्रॉब्लम इज नथिंग बट कम मिनट में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है. और एग्जैक्टली क्या सॉल्व करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग अननेसेसरी बहुत सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं जो एग्जाम में आते ही नहीं है. लेट्स से एक सिनारियो लेते हैं, इनपुट आउटपुट पिछले 4 साल में पूछा ही नहीं है, सो इनपुट आउटपुट में ज्यादा फोकस नहीं करना है. सो एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स हम लोग को फोकस करना है और कौन से टॉपिक नहीं फोकस करना है ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं. मैन्योर लॉन्चेस द बैचेस फॉर SBI PO टू टारगेट प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. So in this batches you will get the access for live classes, ebooks, shortcut tricks, doubts classes, recorded video. Then you will get topic test, mock test, WhatsApp group where the mentor will guide you, 10,000 plus questions and mentorship access. So you have to just contact to this number 8828581455, or else you can visit to this website manyoredu.com/government-exams. Now let's discuss about the topic first. So we have almost 13 topics. उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं. सो कौन से टॉपिक से हम लोग को नहीं करना है राइट नाउ. वी डोंट नीड टू प्रिपेयर डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग प्रिपेयर करना नहीं है, देन रैंकिंग ऑर्डरिंग प्रिपेयर करना है, अल्फाबेट टेस्ट प्रिपेयर करना है, डायरेक्शन प्रिपेयर करना है, अल्फाबेट सीरीज प्रिपेयर करनी है, देन सिटिंग अरेंजमेंट बोर्ड ऑब्वियस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडेड इनइक्वालिटी, देन पजल, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट करना नहीं है. ओके सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और क्या करना चाहिए इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नाउ ये तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है. सो उसके लिए एक एनालिसिस दिखता है. सो एनालिसिस लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर और उसके पहले का ईयर, मतलब नथिंग बट 2019 और 20 का मैंने एनालिसिस लिखा है. सो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे 2020 में 24 क्वेश्चंस थे. ओके सो ये मोर देन 50 और वी कैन से मोर देन 60% जो क्वेश्चंस थे वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे थे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे. सो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट क्या एग्जैक्टली पूछते हैं. पजल में 2 क्वेश्चंस आते हैं, जो एक होता है एक 2 डेटाबेस क्वेश्चन आता है. 2 डेटाबेस समटाइम्स वो 2 क्वेश्चन दे सकते हैं और मतलब 2 सेट्स दे सकते हैं विच कैन कंट्रीब्यूट 10 मार्क्स. सो 2 डेटा वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं. लाइक अ पर्सन है, उसका कलर कुछ पसंद है, उसको कुछ और कौन से प्रोफेशन है बिलोंग्स है, ये ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है. सेकंड क्वेश्चन इसमें से एक और होता है कि फ्लोर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आता है. सो दिस इज नथिंग बट योर फ्लोर अरेंजमेंट. ओके ये क्वेश्चन फिक्स होते हैं. सो 2 डेटा के बेसिस पे एक क्वेश्चन है और एक फ्लोर अरेंजमेंट पे. सिटिंग अरेंजमेंट पे 2 क्वेश्चन क्या आते हैं, एक होता है लीनियर अरेंजमेंट और एक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट. ये फिक्स होता है. डेफिनेटली यू कैन सी दिस क्वेश्चन. ओके लीनियर के एक क्वेश्चन आएगा, सर्कुलर का एक क्वेश्चन आएगा. सो ये होता है हमारे 4 क्वेश्चन. और 5th नंबर क्वेश्चन होता है, ये कुछ आपको एज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे. कुछ क्वेश्चंस उसमें आपको डेटा फिक्स रहेगा, लाइक डेट फिक्स होगी, मंथ फिक्स होगा, नहीं तो फिर डेज फिक्स होंगे. सो डे/मंथ/ईयर ऐसे कुछ बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो ये क्वेश्चंस भी ये एक सेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो दिस आर द 5 सेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये लिस्ट आउट करके रखो, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका प्रिपरेशन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है. और मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हिंट देना चाहता हूं कि ये अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फर्स्ट डे से प्रिपेयर करो, आज से प्रिपेयर करो और लास्ट मोमेंट तक आपको ये प्रिपेयर करना है. बिकॉज इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वी हैव ओनली 20 मिनट्स. 20 मिनट्स में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने इज नॉट अ जोक, और ये पूरा कंप्लीट करना एक बहुत अच्छा टास्क हो जाता है. सो दैट्स वाई आपको इसके टाइम लिमिट भी रखनी है. एक टाइमर लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो. नाउ उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे ब्लड रिलेशन. ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2020 में, और 2019 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था. कोडिंग डिकोडिंग, अभी यहाँ पे 3 टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसमें से कभी पूछा जाता है कभी पूछा नहीं जाता है. मतलब एक ऐसे होगा इफ यू आर इन स्लॉट 1 तो आपको कोडिंग डिकोडिंग आया तो आपको सिलॉक्स नहीं आएगा. ओके तो ऐसे वो जानबूझ के करते हैं कि एक एक टॉपिक वो मिस आउट करते हैं. सो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉक्स एंड डायरेक्शन, ये तीनों में से कोई तो एक टॉपिक पूछा जाता है. सो कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग और सिलॉक्स पूछ लेते हैं, नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग अकेला पूछ लेगा, नहीं तो सिलॉक्स अकेला पूछ लेगा. तो ये कोई भी एक टॉपिक से, तीनों टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके रखो. बहुत ईजी टॉपिक है. विद इन 2 और 3 डेज आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो.
एंड ये टॉपिक्स की खासियत है कि आप ना लास्ट मोमेंट पे भी सॉल्व कर सकते हो और विद इन 2 मिनट्स में आपको एक आंसर मिल सकता है आपका। ओके, सो 3 to 4 मार्क्स आप यहाँ से इजीली स्कोर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज एन पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर में। देन अल्फाबेट टेस्ट बहुत ईजी था ये। ओके, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन करना है, बहुत ईजी है ये भी, लास्ट मोमेंट पे आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आए थे। दिस आर द 2020 पैटर्न। ओके, एंड सिलॉक्स आया था 2019 में। 2019 में इनइक्वालिटीज ऑल्सो आए थे, तो इनइक्वालिटी इसमें भी ऐड कर देना। सो ये 4 टॉपिक्स में से कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये डेफिनेटली इसमें से 2 या 3 टॉपिक्स डेफिनेटली आएंगे। ओके, डायरेक्शन पे ये क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन थे डायरेक्शन पे, ऐसे टोटल 35 क्वेश्चन थे। सो वी कैन एक्सपेक्ट 20 to 24 क्वेश्चन फ्रॉम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अगेन सेम पैटर्न फॉलो होगा और बाकी के जो क्वेश्चंस है ये टॉपिक्स में से आएंगे। और जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उसमें से कौन से आएंगे? मिसलेनियस टॉपिक्स में अल्फाबेट टेस्ट और वी कैन से अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड फॉर्मेशन वो उसमें ही आ जाता है, एंड वन और 2 क्वेश्चंस इन अल्फाबेट सीरीज उसके बेसिस पे आ सकते हैं। सो ये है हमारा पैटर्न रीजनिंग के लिए। नाउ इसको प्रिपेयर कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। सो नाउ वी हैव एक, लेट्स से वी हैव 45 डेज। सो 45 डेज में फर्स्ट 20 डेज मैंने सेम चीज बताई, इंग्लिश के लिए भी यही बताऊंगा। सो फर्स्ट 20 डेज में आपको क्या करना है? फर्स्ट 20 डेज में आपको प्रिपेयर करना है जो टॉपिक्स आपको कुछ भी पता नहीं है, जिसके कंसेप्ट भी पता नहीं है, वो 20 डेज में आपको कंप्लीट करना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, देन हम लोग को 5 डेज एटलीस्ट देने चाहिए स्पीड पे लिए। स्पीड के लिए मतलब क्या कि आपको 5 मिनट्स का टाइमर लगाओ और एक पजल सॉल्व करो, 4 मिनट्स का टाइमर लगाओ, पजल सॉल्व करो, और टाइमर कम करते जाओ और आपको ट्राई करो कि वो टाइमर में और टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो स्पीड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड के साथ एक्यूरेसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो दोनों चीजें आपको यहाँ पे फोकस करनी है। सो स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो 5 डेज यू नीड टू गिव हियर। सो टोटल 25 डेज एंड रेस्ट जो 20 डेज है, सो उसमें आपको क्या करना है? एनालिसिस एंड रिविजन। फॉर 20 डेज एनालिसिस एंड रिविजन विच मीन्स यू नीड टू गिव मॉक टेस्ट। ओके, सो मे बी आपको 15 डेज मिलेंगे और 20 डेज मिलेंगे। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन IBPS। सो अगर 15 डेज ही मिलते हैं तो लास्ट 15 डेज में मॉक टेस्ट देके आपको एनालिसिस करना है कि मुझे कौन सा टॉपिक वीक है, मेरा वीक एरियाज कौन से हैं। लेट्स से यू आर वीक इन पजल में फ्लो अरेंजमेंट आपका वीक है तो फ्लो अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर इफ यू आर वीक इन सिलॉक्स, सो सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, न्यू पैटर्न जो सिलॉक्स का है वो भी अच्छे से करके रखो। ओनली फ्यू, ओनली, ओके, ये जो टाइप है वो बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस टॉपिक। मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है लास्ट 15 डेज में। डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एनालिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, जो एनालिसिस है उस पर ज़्यादा वर्कआउट करो। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर 5 स्टेप प्रिपरेशन। एंड लास्ट मोमेंट पे रिवीजन एक ही चीज़ का करना है, वो बेसिक जो क्वेश्चंस है, लाइक जो ट्रेडिशनल लॉजिक है, तो उसके ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करो। ओके, so this is your 5 step preparation. So same thing we follow in manual also. So if you wanted to join online or live classes, so just contact to this number. And if you wanted to join classroom coaching, so we have 3 centers. So first center is in Borivali, second is Vasai, and third number is nothing but Dadar. So you can contact to each or any number. So you can also follow us on social media handles. So you can follow us on YouTube, Facebook, Instagram and Telegram. So just check the link in the description. Thank you so much and all the best.